क्या आप भी आईआईटी जेईई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन आपके पास एक करेक्ट पाथ और रोड मैप नहीं है कि आप किस तरह से आईआईटी जेईई 2025 के लिए प्रिपेयर करें, इस एग्जाम को अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस, माई सेल्फ भारत जैन। Recently, I have secured All India Rank 501 in IIT JEM Mathematics 2024. So, मैंने बहुत से टॉपर्स के साथ बात करी है यार। उस बेसिस पे मैं आपको आज की इस वीडियो में वो डिटेल्स शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आप IIT JEM 2025 को अभी जो रिमेनिंग टाइम पीरियड जो 7 मंथ का टाइम है उसमें भी आप IIT JEM एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। सो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा टिल द वेरी एंड, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको काफी कुछ लर्निंग मिलेगी जिससे आपके IIT JEM की जर्नी बहुत लेवल अप होने वाली है। सो मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie. तो सबसे पहले अगर आप IIT JEM एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप IIT JEM केवल एक IIT JEM एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते। IIT JEM, गेट, नेट, CUT, PG और इसके अलावा जो भी आपके डिफरेंट फील्ड में एग्जाम होते हैं। अगर मैथ्स के लिए बात करूं तो ISI हो गया, गेट हो गया, CMI हो गया, NBHM हो गया, TIFR हो गया, ऐसे जो वेरियस एग्जाम्स है आप इन सभी एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो क्योंकि सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% सेम रहता जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, रेटिफर, NBHM, गेट, नेट, कोई भी एग्जाम में चले जाओ 70 to 80% आपको सिलेबस सेम मिलने वाला है। तो अगर आप एक JEM IIT JEM के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप सभी इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। सो ऐसा मत सोचिए भी IIT JEM नहीं हुआ तो इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, आपके पास और भी ऑप्शन होंगे बट कंटिन्यूअसली आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहनी होगी। सो अब बात करते हैं रिमेनिंग आपके पास टाइम पीरियड है 7 मंथ्स का। 7 महीने आपके पास रह चुके हैं नियर अबाउट। तो आप इन 7 महीनों में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? सो थिंग इज दैट अब 7 महीने में अगर जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो यार पहली जो बिल्कुल एकदम डिस्क्लेमर है कि कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो ना करे। इवन आई विल प्रेफर कि उससे अब या तो कोई सीनियर के नोट्स प्रेफर करने चाहिए या कोई अगर वो बैच या कोई कोचिंग में एनरोल्ड है सो वहां से खुद से नोट्स बनाए एंड दैट्स विल बी रियली हेल्प अ लॉट, ठीक है। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार आपको IIT JEM का सिलेबस सभी सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए। जिस भी फील्ड का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे फिजिक्स का हो, इवन किसी भी सब्जेक्ट का आप पेपर दे रहे हो उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस पता है आपको देन आप मूव करोगे उसके बाद में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैंने जैसे बताया आपको इस टाइम बुक नहीं रेफर करनी। बुक को कोई स्टूडेंट अभी रेफर मत कीजिए बिकॉज 7 मंथ है। आप इस 7 मंथ में केवल सिलेबस कंप्लीट करके अगर आप अच्छे से क्वेश्चन लगा देते हो तो भी आप इसमें एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सो यू हैव टू डू ओनली या तो आप सीनियर के नोट्स फॉलो कीजिए। अगर आप कोई सीनियर के नोट्स फॉलो करते हो तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो या किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप कर सकते हो या कितना आपको पढ़ना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सेकंड थिंग इज दैट अगर आपको ये सीनियर नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं और आप कोई कोचिंग या बैच में एनरोल्ड हो देन वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई कोचिंग और बैच में एनरोल्ड हो, कोचिंग और बैच अगर आप कोई कोचिंग और बैच में एनरोल्ड हो तो आपको क्या होता है एक वेल मेंटेन कंटेंट मिल जाएगा जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको फॉलो कराया जाएगा, DPPs मिलेगी आपको, इसके साथ साथ आपको जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, टेस्ट सीरीज होगी, PYQs होगी, सारा एक साथ मिल जाएगा। सो कोचिंग का तो बेस्ट ऑप्शन है यार, कोचिंग और बैच में अगर आप एनरोल्ड हो चाहे किसी भी कोचिंग में हो, ठीक है। देन सीनियर नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है सो मैथमेटिक्स के नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करवा दूंगा। कहां पे प्रोवाइड होंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। @भारत एक्सचेंज सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, भारत जैन स्पीक नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पे आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको मैं डिफरेंट टॉपिक वाइज आपको नोट शेयर कर दूंगा मैथमेटिक्स के लिए स्पेसिफिकली। और कोशिश करूंगा कि हर सब्जेक्ट के लिए कवर करवा पाऊं भाई। और भी जो मेरे दोस्त है अलग अलग फील्ड में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, जिस भी फील्ड में है उन सभी से उनके नोट्स भी कवर अप करवा के आपको शेयर कर पाऊं। सो प्लीज वो चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब सीनियर नोट्स ये नहीं भी आप उन सीनियर नोट्स को ऐसे आंख बंद के ब्लाइंडली फॉलो करिए, नहीं यार। सीनियर नोट्स आपको केवल ये रफ एक अंदाजा देगी कि आपको कितना पढ़ना है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बस आपको खुद के नोट्स बनाने विद द हेल्प ऑफ सीनियर नोट्स। आप सीनियर के जो भी नोट्स है इनके हेल्प से आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए।
जो कि सेल्फ नोट्स होने चाहिए, वो भी फुल लेंथ। फुल लेंथ सेल्फ के नोट्स प्रिपेयर कीजिए विद द हेल्प ऑफ सीनियर के नोट्स की हेल्प से, ठीक है। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपका एक नंबर यहां पे बढ़ जाता है कि आप सीनियर के नोट्स से आप अपने खुद के नोट्स पे आ गए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी रिवीजन होगी, एक आपको पूरा प्रॉपर सिलेबस के डेडिकेटेड हो गए आप, ठीक है। अब आपने अगर ये फुल लेंथ नोट्स बनाए होंगे तो इससे आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे। ये शॉर्ट नोट्स का फंडा हम रिवीजन वाले सेक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी मोस्टली स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया हम अभी कॉलेज में हैं, तो कॉलेज के साथ जैम को कैसे मैनेज करें, क्या करें कि हम कॉलेज और जैम दोनों को एक साथ मैनेज कर पाए। इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली ये नहीं बताने वाला भी आप कॉलेज और जैम को पैरेलल कैसे मैनेज कर पाओगे, बट आपको ये प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊंगा कि कॉलेज और जैम में कहां पे क्या आपको वेटेज का अंतर रखना है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओ, इवन आपका 100% रिजल्ट आ पाए। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट ऑलरेडी सफिशिएंट होता है टू क्रैक आईआईटी जेईई एग्जाम, लाइक जेएनयू, डीयू, बीएचयू और वेस्ट बंगाल की कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनका कंटेंट इतना सफिशिएंट है कि अगर आप वो कंटेंट अच्छी तरह से फॉलो कर लो तो आप जेईई एग्जाम आराम से क्रैक कर पाते हो। बट यार जो भी हम टियर 3 टियर 2 के कॉलेजेस से हम पढ़ने वाले जो भी एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां का जो कॉलेज का करिकुलम होता है, जो भी सिलेबस कंटेंट होता है, वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता टू क्रैक आईआईटी जेईई एग्जाम। उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम आप अपनी वेटेज डिसाइड कीजिए। लाइक कॉलेज को आप 30% रखिए। क्यों यार, क्योंकि कॉलेज को हम क्या करते हैं, कॉलेज का जब एग्जाम होता है तो हम लास्ट के 3 डेज पढ़ते हैं, एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इवन 1 मंथ भी कंसिडर कर लूं तो भी कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप लास्ट के 1 मंथ क्रैक करके भी आप अबव 70 और 60 अबव 60 और 70 के रेंज में मार्क्स ला रहे हो, तो सफिशियंट है यार आपके लिए। क्योंकि एट द एंड आपका गोल क्या, आपका गोल तो आईआईटी है ना, आपके मार्क्स तो कहीं वैल्यू नहीं होने वाले। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मेरी मिनिमम 60% की वेटेज बरकरार रहे। अगर कोई भी आईआईटी में ऐसा क्राइटेरिया आ भी जाए 60% मिनिमम परसेंटेज है, तो आप उसको भी फुलफिल करते हो, ठीक है। बट आपकी वेटेज की जो परसेंटेज है वो बढ़ जानी चाहिए कि आप कॉलेज को 30% दे रहे हो तो जैम को 70%, आप रिमेनिंग जो 70% है वो आप आईआईटी जेईई एग्जाम को दोगे, तभी आप इस एग्जाम में सफिशिएंटली आप अपना एफिशिएंट जो वर्कआउट है वो कर पाओगे और आप अपना एक एफिशिएंट रिजल्ट दे पाओगे। अब डाउट रहता है कि कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो आपको 3 से 4 ओवर पर डे आपको इन्वेस्ट करने होंगे। एक दिन में अगर आप 3 से 4 घंटे रेगुलरली पढ़ रहे हो आईआईटी जेईई एग्जाम के लिए, बाकी एक टाइम चाहे कुछ भी कीजिए, बट 3 से 4 घंटे रेगुलरली अगर आप आईआईटी जेईई को दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हो केवल 6 या 7th मंथ में भी। अब कहोगे भैया 3 से 4 घंटे बस, हाँ यार 3 से 4 घंटे। आप जाके इंटरव्यू देखिएगा, ऑल इंडिया रैंक 229 कमल शर्मा, इसी चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस बंदे ने भाई केवल 3 से 4 घंटे दिन में पढ़ के कॉलेज के साथ साथ 3-4 घंटे पढ़ा है, और उस बंदे ने ऑल इंडिया रैंक 229 स्कोर की है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। और अभी आईआईटी कानपुर से अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 घंटे आप सफिशिएंटली अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। अब जो स्टूडेंट ड्रॉपर है, लाइक भाई मैं भी ड्रॉपर था, मैंने 2024 के लिए ड्रॉप लिया था। जो भी स्टूडेंट ड्रॉपर है उसके लिए तो यार पूरा दिन ही पढ़ना है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, सीरियसली बता रहा हूं। आपको जितना पढ़ोगे, मेरी एवरेज रहती थी 8 to 12 ओवर्स, इसके बीच में अगर आपकी एवरेज रहेगी, क्योंकि भाई आपको पूरे दिन में करना ही क्या होता है, ड्रॉपर स्टूडेंट है तो करना ही क्या होता है। जब आपका कॉलेज टाइम होता है यानी कि 6 ओवर्स वो आपके बच गए, उस 6 ओवर को यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, 6 घंटे तो आपके पास वैसे ही हो गए। और 3 से 4 घंटे अगर आप ये भी लगाओ तो 8 से 10 घंटे आपके एवरेज बनने चाहिए। अगर 8 से 10 घंटे बन गए तो सफिशिएंट है। आप आईआईटी और ड्रॉपर स्टूडेंट है वो बुक रेफर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास उसने एक बार सिलेबस गो थ्रू हुआ है वो, तो वो डेफिनेटली बुक रेफर कर सकता है। बट न्यू स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये था कितना पढ़ना है, कैसे आपको कॉलेज और जेईई को मैनेज करना है, सिलेबस को कैसे फॉलो करना है। अब बात करेंगे हम कि नोट्स कैसे बनाने हैं। भाई शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फुल लेंथ नोट्स बनाएंगे, कैसे हमें क्या कुछ करना है। देखिए यार नोट्स के रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। नोट्स में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आपको फुल लेंथ नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इवन फुल लेंथ नोट्स में कितना लिखना होता है, शॉर्ट नोट्स में क्या और कितना लिखना होता है। ये सारी डिटेल्ड मैं आपको एक नई वीडियो में दे रहा हूँ। सो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। फिलहाल बात करते हैं आपको नोट्स कैसे बनाने हैं।
देखिए नोट्स को आपको बनाने का कई फंडे होते हैं यार। जैसे आपने क्या किया, इन माय केस क्योंकि मैं ड्रॉपर स्टूडेंट था तो मैंने क्या किया, 3 से 4 जर्नल बुक रेफर करी जो भी उस सब्जेक्ट की। जैसे ग्रुप थ्योरी की मैंने 2 बुक, रियल एनालिसिस की मैंने 2 बुक फॉलो करी, एसएम लिख स्वीता अरोड़ा, देन उसके बाद में एक बाटले सर की एक बुक थी, वो 2 बुक मैंने फॉलो करी। और उन 2 बुक की हेल्प से मैंने क्या किया, इसके साथ साथ एक डिप्स एकेडमी की नोट्स, करियर एंडेवर के नोट्स और पीडब्ल्यू के नोट्स और एक मेरे जो लास्ट ईयर बनाए हुए थे वो नोट्स, इन सभी का कंबाइन करके मैंने क्या किया, फुल लेंथ नोट्स खुद के बना लिए भाई। 6-7 जगह का कंटेंट मैंने एक जगह मिक्स कर लिया, वो फुल लेंथ नोट्स हो गए। अब फुल लेंथ नोट्स से भी हमने शॉर्ट नोट्स बनाई, और वो शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट थे कि भाई जहां पे एक कॉपी 150-200 पेज एक जो नोटबुक थी वो एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को कवर कर रही थी, वहीं पे केवल 75 पेज में पूरी आपका जैम का सिलेबस कवर हो गया। तो इतने शॉर्ट नोट्स होते हैं वो, ठीक है। तो फुल लेंथ बनाने के बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो तब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तब शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि रिवीजन ही शॉर्ट नोट्स है। जब तक आप वैसे शॉर्ट आपने फुल लेंथ नोट्स बना लिए, अब आप उसकी रिवीजन स्टार्ट करो तब आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि तभी आपको आपका जो प्रॉपर आउटकम है वो मिलेगा। क्यों भाई, एक तो आप जब पूरा कंटेंट पढ़ रहे हो तो आपको ऐसे माइंड में रहता है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। जब आप कंटेंट आपका पूरा हो गया उसके बाद जब आप दोबारा रिवीजन स्टार्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू, आप ये एनालिसिस कर पाओगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को याद नहीं रह रही, ये मेरे को याद रखने की जरूरत है, तो आप उन चीजों को ही नोट कीजिए शॉर्ट नोट्स पे, ठीक है। ये था आपको शॉर्ट नोट्स, फुल लेंथ नोट्स आपको कैसे बनाने। इवन आप सीनियर के नोट्स हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हो, सीनियर के नोट्स को डायरेक्ट कॉपी मत करना, बट हाँ उनसे हेल्प ले सकते हो। तो अब बात आती है कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन का यार सबसे बड़ा आपका रोल होता है, आपकी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो रिवीजन का ही होता है। जितनी आप एफिशिएंटली रिवीजन करोगे उतना ही आपका एफिशिएंट रिजल्ट आएगा, उतना ही आपका बड़ा रिजल्ट आएगा। सो भारत भैया आप ही बता दीजिए रिवीजन कैसे करें, बता दें, ठीक है। सो रिवीजन करने का प्रॉपर मेथड क्या होता है यार। रिवीजन करने के लिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको कैसे रिवीजन करनी है वो बताता हूँ। देखिए कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके पास केवल 3 से 4 घंटे हुए जर्नल प्रिपरेशन के लिए, तो आप एक्स्ट्रा टाइम कहां से निकालोगे कि आप अपनी रिवीजन भी कर पाओ। तो इसका मैं आंसर देना चाहूंगा आपको। कॉलेज में यार ऐसा नहीं होता है आपकी हर दिन रेगुलर क्लासेस लग रही है, आपको कोई न कोई बीच में एक फ्री पीरियड मिल जाएगा, कभी आपका क्लास बंक कर लिया आपने, तो भाई उस फ्री टाइम को इन्वेस्ट कीजिए ना, उस फ्री टाइम को यूटिलाइज कीजिए, उस फ्री टाइम में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब आप कॉलेज में हो और आपको कोई फ्री टाइम मिल रहा है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपका कॉलेज आप कुछ डिस्टेंस पे, इवन मान लीजिए आपको कोई ट्रैवल करना पड़ रहा है, 1 to 2 आवर का ट्रैवल कर रहे हो आप, तो उस टाइम आप रिवीजन कीजिए। इवन रिवीजन आप नोट्स मत पढ़िए, बट आप रिवीजन के लिए जो आपका रिवाइज करने वाला लेक्चर है वो लेक्चर रिवाइज कर लीजिए, वो टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, वीडियो चला लीजिए, वीडियो कान में ईयरफोन लगा के यार रिवाइज ही तो करना है, कर सकते हो ना भाई। मैंने किया है तो आपको बता रहा हूँ। कॉलेज टाइम में जब मैंने लास्ट ईयर IIT JEM का एग्जाम दिया था तो मैंने ऐसा फॉलो किया था और इसका मेरे को रिजल्ट भी मिला था यार। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। सो आपको 2 मैंने मेथड बता दी रिवीजन करने के, कौन से, एक तो आप ट्रैवलिंग में भी रिवीजन कर सकते हो, कॉलेज में फ्री टाइम में भी रिवीजन कर सकते हो। इसके साथ साथ अब अगर आपके पास जिस दिन हॉलीडे हो, जैसे संडे की हॉलीडे होती है हर कॉलेज में, तो संडे को भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। संडे को तो फुल डे आप अपना IIT JEM के लिए इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको रिजल्ट देगा भाई। आधे दिन आप प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आधे टाइम आप रिवीजन कर रहे हो, या जो भी आपका सिलेबस है या जो भी आप कुछ कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ रिवीजन कैसे करनी है, आपको फुल लेंथ नोट्स को रिवाइज कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं खोलना, आपको कुछ नहीं खोलना, फुल लेंथ नोट्स खोलिए, उनको पढ़िए, उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट लगे, जो जो आपको याद रखने की जरूरत है वो शॉर्ट नोट्स में बताते जाइए, ये रिवीजन होगी और इसी से आपको रिजल्ट मिलेगा। सो अब बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें भैया। तो देख यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये नहीं है भी आपको एक क्वेश्चन बैंक रेफर करो या कुछ और। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू ही सबसे बड़ा हथियार है। चाहे आप IIT JEM का पीवाईक्यू लगाइए, अब आप ऐसा नहीं भी आप IIT JEM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बाकी केवल IIT JEM के ही बस क्वेश्चंस लगा रहे हो, नहीं। अगर आप IIT JEM एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको कोई भी सब्जेक्ट से हो, जैसे मैथमेटिक्स से हो, तो आप उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स लाइक CSR, NET, GATE, NBHM, TIFR, CMI, ISI, उन सभी के एग्जाम्स के भी पीवाईक्यू आप लगाइए। एफिशिएंट रिजल्ट के लिए आपको उतनी ही एफिशिएंट मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको आपकी इस पूरी फील्ड में जितने भी मैथ से रिलेटेड एग्जाम है, जो आपका उस सिलेबस का पोर्शन कवर करता है, उन सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू लगाइए। उससे क्या होगा कि आपको एनालिसिस होता जाएगा प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल IIT JEM के लिए नहीं, गेट, NBHM, नेट, टिफर, इन सभी का आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक
ठीक है। इसके साथ साथ आप कोई टेस्ट सीरीज रेफर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी रेफर करनी जरूरी होती है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए अब आपके पास 7 मंथ का टाइम है। 7 मंथ में आप क्या करोगे, आपका सिलेबस नियर अबाउट 5 to 6 मंथ, मैक्सिमम आपको 5 मंथ का टाइम लगने वाला है। 5 मंथ में आप अपना सिलेबस कवर कर लोगे। उसके बाद में आपके पास बचेंगे 2 महीने। 2 महीनों में आपको 1 महीना आपको PYQ सोल्व करने में लग जाएगा। उसके बाद में केवल आपका 1 महीना बचेगा। उस 1 महीने में जितनी हो सके उतनी टेस्ट सीरीज लगाइए। चाहे आप किसी भी जो मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उसको रेफर कर सकते हैं। इन माय केस मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज रेफर करी थी। डिप्स की भी टेस्ट सीरीज रेफर करी थी, करियर एंडेवर की भी टेस्ट सीरीज थी मेरे पास, PW की भी टेस्ट सीरीज थी और IIT जेम एंड अकेडमी की भी मेरे पास टेस्ट सीरीज थी। तो ये 4-5 मेरे पास टेस्ट सीरीज थी, मैंने इन सभी को रेफर किया था। सो आपके पास जितनी भी टेस्ट सीरीज, जो जितना आपके पास टाइम है उतनी टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको वो इन्वायरमेंट मिल पाएगा जो आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर फील होगा। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब आप एक अच्छी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो वहां पे आपको स्टैंड पता चलता है, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स दे रहे हैं। तो आपको ये पता चलेगा मैं इन इतने बच्चों में कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। सो ठीक है। सो मेक श्योर आप सभी स्टूडेंट अपना सिलेबस खत्म होने के बाद में एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PYQ जरूर रेफर कीजिएगा। यही आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, यही आपको आपका रिजल्ट लाने में हेल्प करेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे नई वीडियोस की अपकमिंग अपडेट आपको मिलती रहेगी और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। बाय बाय।